आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 4 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 6.36 में QR/QS इज इक्वल QT/PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR है। क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहले इसमें जो ज्ञात है उसको लिख लेंगे। ज्ञात है QR/QS इज इक्वल QT/PR। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और कोण 1 बराबर कोण 2 इतना ज्ञात है। तो हमको सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज PQS ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज TQR ये पूरा बड़ा वाला, दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हम समरूपता की कसौटी बताए थे और वो कसौटी है, यहाँ पर हम बता देते हैं, या तो साइड कसौटी फॉलो करे या साइड एंगल साइड फॉलो करे या एंगल या इसी का जो दूसरा नाम है एंगल। मतलब कि 1 2 3 तीनों कसौटियों में से कोई एक अगर फॉलो करेगी इसमें तो ये त्रिभुज दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये देखते हैं कि कौन सी कसौटी फॉलो करती है। त्रिभुज PQR में देखेंगे कोण 1 बराबर कोण दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2। इसका मतलब है कि किसी त्रिभुज की दो समान कोण है तो उसके सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। एक क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब कोण 1 के सम्मुख भुजा त्रिभुज PQR में देखेंगे, कोण 1 के सम्मुख भुजा PR है। तो PR बराबर किसके होगी, और कोण 2 के सम्मुख भुजा देखेंगे PQ है, ये हो जाएगा PQ। और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं क्योंकि समीकरण 1 पहले यहाँ पर मान लिए हैं। क्योंकि हमें सिद्ध करना है त्रिभुज PQS ये वाला त्रिभुज, इसको इसे बना देते हैं, त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR और दूसरा जो त्रिभुज TQR ये बड़ा वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज PQS और एक त्रिभुज TQR, दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो देखेंगे QR/QS यहाँ पर जो दिया है QR/QS इज इक्वल टू QT/PR। अब यहाँ पर देखेंगे जो PR है, PR बराबर PQ यहाँ पर हम ज्ञात किए समीकरण 2 में, और PR के स्थान पर हम PQ लिखेंगे। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा QR/QS इज इक्वल QT/PR।
पी आर है, पी आर के स्थान पर लिखेंगे पी क्यू। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से। अब देखेंगे क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर, क्यू टी अपान पी क्यू या क्यू पी। तो इसकी जो दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों को अंतर्गत करने वाला एक कोण एक है और ये भुजाएं आपस में समानुपाती हैं। और यहाँ पर लिखेंगे कोण एक बराबर कोण एक। तो देखेंगे साइड एंगल साइड रूल ये वाला फॉलो कर रहा है, साइड एंगल साइड। तो लिख देंगे इसलिए साइड एंगल साइड कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, यही सिद्ध करना था। यहाँ पर कोण एक बराबर कोण एक, क्योंकि जो कोण एक है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। क्वेश्चन नंबर 5, जो पिछला क्वेश्चन हमने हल किया है, गलती से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिख दिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो इसमें दिया त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो बना लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर बिंदु पी आर पर यस और क्यू आर पर टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर, जो कोण पी है कोण आर टी एस, ये वाला कोण पी जो है कोण आर टी एस इस वाले कोण के बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो जो ज्ञात है पहले इसको लिख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर एवं कोण P बराबर कोण RTS इतना ज्ञात है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS इतना सिद्ध करना है। तो प्रमाण देख लेते हैं। अब देखेंगे त्रिभुज RPQ एवं त्रिभुज RTS में, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कोण जो P है कोण T के बराबर है, कोण P बराबर कोण RTS, ये क्या है दिया है। और ध्यान से देखेंगे कोण R जो है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण है, कोण R बराबर कोण R,
उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ है। हम जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उसके केवल दो कोण बराबर हो जाएं, और दो कोण बराबर हो गए हैं इसमें, तो एंगल एंगल कसौटी से लिखेंगे। यहाँ पर एंगल एंगल कसौटी से, एंगल एंगल कसौटी से देखेंगे। और ए वाला कोण, जो कोण आर है, कोण यस जो है कोण क्यू के बराबर होगा, तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पी क्यू आर समरूप त्रिभुज आर टी एस नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, जो कोण जिस कोण के बराबर होगा उसी शीर्षों को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। जैसे कोण आर जो है कोण आर के बराबर है, उभयनिष्ठ है, कोण आर के बराबर है। और जो कोण पी है, जो कोण पी है कोण टी के बराबर है, तो बीच में पी है तो यहाँ पर क्या है, टी है। और कोण क्यू जो होगा यस के बराबर होगा, जिसका मतलब कोण क्यू यहाँ लास्ट में क्यू और ये लास्ट में यहाँ पर यस लिखा गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। इसमें दिया त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई, और त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम दिया है। तो लिखेंगे ज्ञात है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। अब त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब ये है कि इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सब आपस में नहीं बल्कि संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो हो जाएगा ये ए बी बराबर हो जाएगा ए सी, या लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, और बी ई बराबर हो जाएगा, बी ई बराबर हो जाएगा सी डी, और ए ई बराबर हो जाएगा ए डी। सर्वांगसम इसका मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ए बी बराबर ए सी, भुजा ए बी ए सी के बराबर होगी, और बी ई भुजा बी ई बराबर होगी सी डी के, और ए ई बराबर होगी भुजा ए डी के। सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। यही सिद्ध करना है, त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई, ये छोटा वाला त्रिभुज, और समरूप करना है त्रिभुज ए बी सी, और ये पूरा बड़ा वाला, दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो आ जाते हैं प्रमाण पर। त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर हम देख रहे हैं कोण ए होगा। जो कोण ए है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है,
त्रिभुज ए डी ई के लिए भी कोड ए है और त्रिभुज ए बी सी के लिए भी त्रिभुज का कोड ए है। तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। अब कोड उभयनिष्ठ है, या तो इसके कोड सभी बराबर कर दें, या तो इसकी संगत भुजाएं, इस कोड को अंतर्गत करने वाली संगत भुजाएं समानुपाती सिद्ध कर दें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ए डी अपान ए ई बराबर भुजा ए डी छोटे त्रिभुज के लिए ए डी अपान ए ई, इसको लिख सकते हैं ए डी अपान ए के स्थान पर लिख सकते हैं ए डी, क्योंकि ज्ञात है। यहाँ से देखेंगे ए डी अपान ए डी अपान ए डी, क्योंकि ए के बराबर ए डी लिख सकते हैं, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। और बड़ी भुजा ले लेते हैं ए बी अपान ए सी इज इक्वल हो जाएगा ए बी अपान, अब ए सी के स्थान पर लिख सकते हैं, ए सी के स्थान पर लिख सकते हैं ए बी बराबर 1। हम देख रहे हैं इस कोड ए को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। इसका मतलब ये है इस साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी ये सिद्ध करना था।